इमेजिन आप एक वॉर फिल्म देखने जा रहे हो, लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये फिल्म वॉर पर ज़्यादा फोकस ही नहीं रखती, बल्कि एक शांति की कहानी है जो आपके इमोशन को बहुत गहराई तक फील कराती है। श्री राम राघवन की ये नई फिल्म 21 हमारे सामने बिल्कुल यही सवाल रखती है कि क्या कोई वॉर फिल्म असल शांति के बारे में हो सकती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको गहराई, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत अंदर तक फील कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं 21 का दी अल्टीमेट रिव्यू। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये मूवी एक ऐसे वॉरियर की बायोपिक है जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये फिल्म 21 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रीपाल के 1971 के इंडो पाक वार पर बेस्ड है। और अगर आपको इससे ज्यादा जानना है तो प्लीज एक बार मूवी को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्कोर कार्ड से। स्कोर कार्ड में सबसे पहले बात करेंगे उस टॉपिक पे जो किसी भी फिल्म की जान होती है, मतलब उसकी स्टोरी और उसकी राइटिंग। ये मूवी दो टाइमलाइंस में चलती है, एक 1971 वाली जिसमें अरुण खेत्रीपाल का इंडो पाक वार में क्या परफॉर्मेंस था वो दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ 20,001 जिसमें उसी के पिता प्लेड बाय धर्मेंद्र और उस पाकिस्तानी कमांडर जिसके खिलाफ उसके बेटे का युद्ध था, उन दोनों का एक प्योर इमोशनल सीन्स। भले ही मूवी एक बायोपिक है, लेकिन वो जो इमोशंस होते हैं वो आपको एकदम अंदर तक फील कराती है, और उस इमोशंस को लाने के लिए एक बढ़िया स्टोरी और एक बढ़िया राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसीलिए इस मूवी को राइटिंग के लिए मिलता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। जब आपके पास एक बढ़िया स्टोरी हो तो उसे स्क्रीन पे दिखाने के लिए आपको एक सॉलिड डायरेक्शन की जरूरत होती ही होती है। और श्री राम राघवन के डायरेक्शन में जो आपको मोरल एबिग्निटी, टर्निंग प्लॉट्स और डिटर्मिनेशन दिखता है, वो 21 मूवी को बहुत ज्यादा जरूरत था। राघवन की मूवी में वो बॉर्डर 2 जैसा एकदम हैवी डायलॉग्स तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको पीस और साइलेंस का एकदम बेहतरीन ट्रस्ट देखने को मिलता है। और इस इतने परफेक्ट डायरेक्शन के लिए इसके डायरेक्शन को हम देते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और जब आपकी फिल्म इतनी इमोशनल हो, ज़्यादा डायलॉग हैवी ना हो, तो सारा जिम्मेवारी आ जाती है आपके एक्टर्स की एक्टिंग के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं हमारे स्कोर कार्ड में एक्टर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। और इस फिल्म के एक्टिंग के सोल है लेजेंडरी धर्मेंद्र सर। ब्रिगेडियर एमएल क्षेत्रीपाल के रूप में उन्होंने जो एक्टिंग दिया है वो उनकी लास्ट नहीं बल्कि बेस्ट एक्टिंग है। और एक फादर के रूप में उन्होंने एकदम बेहतरीन एक्ट दिया है। इसके मेन लीड अगस्त्य अनंदा थे, और उनका ये थिएट्रिकल डेब्यू उनकी एक सक्सेसफुल करियर के रूप में सेट हो जाता है। ऊपर से जयदीप सर का फैमिली मैन के बाद एक भरोसेमंद सरप्राइज पैक्ड एक्ट में देखना अच्छा लगता है। इतनी ईमानदार एक्टिंग के लिए मेरी तरफ से 21 की एक्टिंग को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट की, मतलब सिनेमाटोग्राफी की, कि आपको थिएटर के अंदर बड़े स्क्रीन पे आखिर ये मूवी दिखती कैसी है। इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर अनिल मेहता के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको एक वॉर ड्रामा फिल्म को कोर ह्यूमैनिटी के साथ स्क्रीन पे दिखाना था, और उन्होंने इस काम को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाया है। फिल्म में वीएफएक्स शॉट्स भी हैं जो वॉर को एकदम रियल वाली फील देते हैं। टैंक के अंदर जो घुटन वाला सीन्स दिखाए हैं अनिल मेहता ने, उसके लिए उनको सैल्यूट है। ऐसी सिनेमेटोग्राफी के लिए 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसकी वजह से बॉलीवुड जाना जाता है, मतलब अपने म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर। और इस मूवी में आपको कोई ऐसा गाना नहीं मिलेगा जो आप मूवी खत्म होने के बाद भी एंजॉय कर सकें, हाँ, लेकिन आपको एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जरूर मिलेगा। सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर की वजह से इसके म्यूजिक और बीजीएस को मिलता है 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और अब बात कर लेते हैं एडिटिंग की। और एडिटिंग के लिए मैं एकदम दिल से तारीफ करना चाहूँगा। एडिटर ने दो अलग अलग टाइमलाइन को जो एंटिसिपेशन के साथ मर्ज किया है, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। और इसके एडिटिंग को मिलता है 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और इस तरह इस मूवी का ओवरऑल रेटिंग बनता है 3.8 आउट ऑफ 5। अब रेटिंग तो हो गया, ये बात कर लेते हैं कि हमको फिल्म कैसे लगेगी या फिर इसके ऑडियंस कौन कौन है।
तो देखो, अगर आप धर्मेंद्र सर के एकदम ट्रू वाले फैन हो और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस मूवी को जरूर देखो। दूसरी बात, यदि आपको राजी या लक्ष्य जैसी संवेदनाशील और एंटी वॉर मूवीज अच्छी लगती है तो भी आप इसको टाइम दे सकते हो। या फिर आपको श्री राम राघवन का डायरेक्शन अच्छा लगता है, या फिर आप हिस्ट्री के प्रति प्रेरित है और कोई वीएफएक्स हैवी मूवी नहीं देखना चाहते तो इसको एक ट्राई दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि हमको कोई हाई एक्शन सीन्स या फिर एकदम मसाले वाली मूवी जैसे धुरंधर और गदर देखने को मिलेगी तो वैसा कुछ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इस मूवी में आपको पाकिस्तान सोल्जर के अंदर की ह्यूमैनिटी को देखने को मिलेगा। कुछ कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे कुछ छोटी सी लव स्टोरी वगैरह या फिर कुछ गाने, वो आपको स्टोरी में स्पीड ब्रेकर जैसे लगेंगे। और सबसे लास्ट वाला, अगर आपको बिग क्लाइमेक्स पसंद है जैसे धुरंधर या फिर गदर 2 तो ये आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। संक्षेप में, यदि आप सिनेमा में एक्टिंग और इमोशंस को फील करने जाते हैं तो डेफिनेटली जाओ, मूवी अच्छी लगेगी आपको। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ पसंद करते हो जिसमें हाई क्लास का एक्शन हो या फिर बहुत हैवी हैवी डायलॉग्स हो जिससे थिएटर में तालियां और सीटी बजाने का मौका मिले तो ये आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करेगी। मिलते हैं अगले वाले में, तब तक के लिए